नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। साथ में आपकी टाइपिंग लगातार अच्छी चल रही होगी। लेकिन मैं रुक क्यों गया? उसका कारण है आयोग से आपकी दोस्ती होते हुए भी आपकी दोस्ती का फर्ज आयोग ने नहीं निभाया। आप कुछ सोच रहे थे दूसरा, खैर बता हम लोग भी दूसरा रहे थे। जो चीजें नोटिफिकेशन में आई हैं, मतलब जब आपने डाउनलोड किया अपना एडमिट कार्ड यूपी ट्रिपल एस सी 1262 जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग का, तो आप पाए कि इसमें कुछ नीचे लिखा हुआ है। इससे आप लोगों में हलचल मच गई, खलबली मच गई। इन सब चीजों को देखे, जितना आप सोच रहे हैं, जितना आपने ये सब चीजें पढ़ी और जितना आप सोच ले गए कि ये चीजें कैसे आ गई, उसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो भी आपकी दिक्कतें हैं उनको हम साझा करेंगे। देखिए, उससे पहले वीडियो को स्किप नहीं करना है और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना है। और जो भी छात्र या छात्राएं नए आ रहे हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको ये हमने जो बताया है आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी किया करें। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। आपका पहला पॉइंट ये है कि आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आप सभी एडमिट कार्ड अपने अपने डाउनलोड करें। जो चीजें लिखी हुई हैं उन पे चर्चा हम कर लेंगे, आप टेंशन मत लें। ठीक है, जो जरूरी चीजें हैं वो चीजों की चर्चा करेंगे। जैसे पहला पॉइंट आपके लिए है, देखिए हो सकता है इसमें आपको दिख ना रहा हो लेकिन मैं पढ़ दूंगा। तो दरअसल क्या है, ये स्क्रीनशॉट है तो थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा। पहला पॉइंट है, अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में सूचित अर्हता पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की जाएगी। इस परीक्षा में अभ्यर्थी को औपबंधिक रूप से प्रवेश दिया जा रहा है, अतः विज्ञापन में अर्हता पात्रता को पढ़कर अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करें। ये आपको पढ़ना है, इसमें आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, टंकर परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पूर्व अभ्यर्थी की तलाशी ली जाएगी। ये सब कुछ पता है कि आप जब पेपर देने जाते हैं तो भी कैलकुलेटर आप नहीं ले जा सकते हैं। आप समझिएगा, अभ्यर्थी से एक अपेक्षा की जाती है कि वे टंकन परीक्षा हेतु आवंटित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित तिथि व पाली के अनुसार प्रवेश पत्र पर अंकित रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचे। ये सब कुछ, ये चीजें आपके पास नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है, 5 तक 5 तक आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो चीजें किसी अभ्यर्थी की तरह का मोबाइल फोन नहीं ले जाना है, टैब नहीं ले जाना है, पेन ड्राइव नहीं ले जाना है, हार्ड डिस्क नहीं ले जाना है, ये सब चीजें। अब 6 नंबर पॉइंट के बाद मेन चीजें आती हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जो बहुत ज्यादा समस्याएं आप लोगों के लिए हैं, वो समस्याएं हम इसमें क्लियर करेंगे। देखिए, परेशान ना हो, एक एक लाइन एक एक चीजें बताएंगे। जो लिखा है सिर्फ वही नहीं पढ़ना है, उसके अंदर क्या चीजें हैं वो हमको समझना जरूरी है। अगर इससे भी आपको कोई समस्या है, मतलब इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है। आप हमसे डायरेक्ट फोन करके, मैसेज करके, किसी भी प्रकार की आपकी टाइपिंग की समस्या न रह जाए, हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, 7 नंबर में है, अभ्यर्थी को अपने प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा तिथि व पाली के अतिरिक्त कोई तिथि व समय पर टंकन परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक। 8 नंबर, टंकन परीक्षा पर, यह इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर, टंकन परीक्षा पर अर्हकारी परीक्षा है जिसे उत्तीर्ण करने हेतु 30 शब्द अंग्रेजी के, सबको पता है, 25 शब्द हिंदी के टाइप करने हैं। देखिए, मंगल फॉन्ट इनस्क्रिप्ट में हिंदी टाइपिंग होगी या कृतिदेव में 010 फॉर्मेट पे, किस पे, 010 फॉर्मेट पे कृतिदेव में और इनस्क्रिप्ट में मंगल में। अब आते हैं 9 नंबर में। ठीक है, ये भी 9 नंबर में, अभ्यर्थी हाल परीक्षा में अपनी जगह पर बैठने के पश्चात अपने कीबोर्ड माउस का परीक्षण सुनिश्चित कर लें। हमने आपको बहुत पहले से बताते चले आ रहे हैं कि कीबोर्ड की समस्या आप लोगों के पास बहुत थी। तो कीबोर्ड वहां पे देखिए, यहां पर भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि आप वहां पर जाएंगे, आप अपना कीबोर्ड सुनिश्चित करेंगे सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमारे मतलब का है कि नहीं है। ऐसे माउस, जो भी चीजें आपको समस्या है, आप वहां से बोलेंगे, तुरंत वो चेंज हो जाएंगे। परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व कक्ष अंतरीक्षक द्वारा बताए गए सॉफ्टवेयर में दिए गए निर्देशों का अभ्यर्थी भली भांति अध्ययन करते हुए उनका अनुपालन करे। ठीक है, अंग्रेजी व हिंदी 5-5 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा। कितने मिनट का? 5-5 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा। उससे पहले थोड़ा सा एक डेमो दिया जाता है, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन चीज ये है 12 नंबर। 12 नंबर, ये 12 नंबर से 15 नंबर तक बहुत अच्छी चीजें हैं
और इनको समझना है, थोड़ा सा समय लगेगा। समय ये ना सोचे कि 5 मिनट का वीडियो हो तो ही हम देखें, विस्तार से समझिएगा। जब विस्तार से बताया जाता है कोई चीजें तो आपको समझ में आती हैं और समय ज्यादा लगता है। इसके बाद में आपको कोई समस्या नहीं रह जाएगी, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने पढ़ा, आपको समस्या है, देखिए इंग्लिश में लिखा था इसलिए हमने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी आगे दे दिया है। अभ्यर्थी टंकन परीक्षा के समय बैक स्पेस की का प्रयोग वर्तमान समय एवं उससे पहले 01 शब्द को संशोधित करते हुए प्रयुक्त कर सकता है, अर्थात कुल 2 शब्दों तक संशोधन कर सकता है। पूरे पैराग्राफ में 2 शब्दों को नहीं, आप बैक स्पेस यूज कर सकते हैं। पहले क्या होता था, जैसे आपने लिखा यहां पर हिंदी में अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में, अभ्यर्थी लिखा, आपने इंटर प्रेस किया, समझिएगा, आपने अभ्यर्थी प्रेस किया, लिखा, टाइप किया और इंटर प्रेस किया, तो एक शब्द ये हो गया। दूसरा शब्द आप परीक्षा में पहुंचे, इसका मतलब ये है कि अभी जो अभी की बात कर रहा है, अगर आप परीक्षा टाइप कर रहे हैं, परीक्षा टाइप कर रहे हैं और परीक्षा टाइप करने के बाद आपने इंटर दबा दिया, फिर आप हॉल लिखते हैं, तो हॉल को आप करेक्ट कर सकते हैं। जैसे हॉल आपने गलत किया, उसको करेक्ट कर सकते हैं और उसके पहले इस परीक्षा को करेक्ट कर सकते हैं, अभ्यर्थी को नहीं। मतलब आप अगर जैसे मान लीजिए मेरा नाम रोहित तिवारी है, ठीक है, रोहित तिवारी है, तो रोहित टाइप कर रहे हैं और फिर उसके बाद में इंटर किया, तिवारी टाइप किया, तो आप तिवारी को करेक्ट कर सकते हैं और रोहित को करेक्ट कर सकते हैं। उसके पहले जो वर्ड हैं उनको आप करेक्ट नहीं कर सकते, ये ध्यान दीजिएगा। पहले क्या होता था, आप कर्सर से कहीं पर भी जाके उस शब्द को करेक्ट कर सकते थे, लेकिन आप जो वर्तमान में टाइप कर रहे हैं उस वो और उससे पहले का शब्द ही करेक्ट कर सकते हैं, बात खत्म, ठीक। इसके बाद में टंकन हिंदी अंग्रेजी गति की गणना के लिए 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मैं हिंदी में ही बता देता हूं, इंग्लिश में अपने आप समझ जाएंगे। आपने ये टाइप किया, शब्दों के स्थानांतरण को छोड़कर प्रत्येक गलत शब्द आकृति के प्रतिस्थापन के लिए, आपने ये टाइप किया। ये टाइप करते करते आपने क्या किया, शब्दों के स्थानांतरण को छोड़कर और यहां से यहां तक टाइप किया। जब आपने यहां से यहां तक टाइप किया तो आपने 2 गलती कर दी। गलती क्या करी, गलत को आपने ग त लिख दिया, एक शब्द ये हो गया, ये पूरा शब्द है। इसमें गलत में कितनी स्ट्रोक हैं वो अभी बात नहीं कर रहे हैं। स्ट्रोक मान लीजिए गलत में आपने 5 स्ट्रोक किया तो 5 स्ट्रोक से एक शब्द बनता है। अगर स्थानांतरण को टाइप करेंगे, स्थानांतरण को टाइप करेंगे तो ये एक शब्द है, ये एक शब्द है। और स्ट्रोक कितनी होगी, मान लीजिए 15 होगी, तो इसमें टोटल कितने बनेंगे, 3 वर्ड बनेंगे, ठीक है, 3 वर्ड बनेंगे। और अगर इस वाले में पूरे में से इसमें आपने सही सही किया तो आपको 3 वर्ड मिल गए, ठीक। लेकिन आपने स्थानांतरण को कुछ गलत कर दिया तो एक शब्द पूरा पूरा गलत हो जाएगा। तो एक गलती वहां पे, एक गलती यहां पे मानी जाएगी। कितनी गलती मानी जाएगी, एक गलती मानी जाएगी। जब एक गलती मानी जाएगी, ऐसे आपने यहां से यहां तक 5 गलती की, या आपने पूरे 5 मिनट में सिर्फ 5 गलती करी, इसको पढ़ना नहीं है। आपने 5 मिनट में हिंदी की टाइपिंग कर रहे हैं या इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हैं, 5 मिनट आपने टाइपिंग करी, 5 वर्ड आपने गलत कर दिए, 5 शब्द गलत कर दिए, तो आपकी कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी, ठीक। नंबर नहीं मिलते, नंबर की माइनस मार्किंग नहीं है, तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक अगर आपने 15 गलतियां करी, टोटल 15 गलती करी, मान लीजिए 15 शब्द आपने गलत टाइप कर दिए, तो आपके 5 का डिस्काउंट दे दिया जाएगा, बचेंगे 5 शब्द, सॉरी बचेंगे 10 शब्द, 10 गलतियां। तो 10 गलतियां जो होंगी वो आपके 5 शब्द, देखिएगा ये क्या है, 5 शुद्ध शब्द की दर से, 5 शुद्ध शब्द की दर से, ये 5 शुद्ध शब्द क्या है समझिएगा, सरल हो रहा है। यहां पे क्या चीजें सरल हो रही हैं, आपने गलत तो किया पूरा शब्द, लेकिन आपने जो 5 स्ट्रोक करते हैं, क्लिक करते हैं, तब आपका एक शब्द बनता है, तो सिर्फ 5 स्ट्रोक काउंट वो कम किए जाएंगे। आपका वो पूरा शब्द जो लिखा है, वो पूरा शब्द गलत हुआ है मान लीजिए 15 का, तो वो नहीं, सिर्फ 5 का काउंट कम करेंगे। तो इतना कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा, फिर से मैं बता देता हूं। आपने 15 गलती करी, 5 गलतियां माफ हो गई, बची 10 गलतियां। 10 गलतियां कितनी भी स्ट्रोक हो, लेकिन 10 गलतियों के लिए 10 बचे 50, सिर्फ 50 स्ट्रोक कम कर दी जाएंगे जो आप सही टाइप करेंगे उनसे।
ठीक है। तो जो पहले टाइपिंग होती थी उससे तो थोड़ी कठिन हो गई। कठिन क्या हो गई? अब ये है जिसके एक्यूरेसी अच्छी होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। ये मत ध्यान दीजिए कि हमारी 40 आ रही थी तो क्या हम फेल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं फेल हो सकते हैं, इसमें फेल होने के चांस ही नहीं है। आप लोग यहां से डर गए, आपका एडमिट कार्ड आया, आप परेशान हो गए, बेहोश हो गए कि हम टाइपिंग कैसे करेंगे, मेरी 50 आ रही थी, अगर हमारी क्वेश्चन नहीं, हमने बहुत गलत कर दिया तो मैं बाहर हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। बस ये ध्यान दें, आप जो वर्ड टाइप कर रहे हैं धन मन से, अब आप ये समझ के चलिए, आप एक बार आप जो इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बैक स्पेस को थोड़ी देर के लिए 2-3 पैसेज के लिए आप डिसेबल कर दिया करिए। बैक स्पेस ना यूज करके बिना बैक स्पेस से बिना बैक स्पेस के आप आराम आराम से टाइपिंग करिए, भले आपकी थोड़ी कम स्पीड आए। या बैक स्पेस अगर यूज करते हैं तो बहुत कम कम से कम उसको यूज करिए, कम से कम बैक स्पेस का यूज करिए, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद में कहता है फुल, यहां पे कह रहा है पूर्ण अशुद्धि अपूर्ण अशुद्धि। पूर्ण अशुद्धि अपूर्ण अशुद्धि को आप अपने मन से काउंट नहीं समझ नहीं सकते। ये सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर उनका सॉफ्टवेयर है, उससे होगा। कह रहा है जैसे, देखिए मैं इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं एक छोटी छोटी बात बता देता हूं। आपने जैसे लिखा राम, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो गया राम। ठीक, आपने अगर राम को नहीं ही लिखा, कोई वर्ड है आगे पीछे कुछ है, राम को नहीं लिखा तो पूरी गलती मानी जाएगी। ठीक, पूरी गलती मानी जाएगी। आपने राम के स्पेस लगा दिया, आर अलग कर दिया, ए एम अलग कर दिया तो आधी गलती मानी जाएगी। ठीक, आपने क्वेश्चन मार्क लगा था, आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, उसको आप स्किप कर गए, आगे बढ़ गए तो आपका आधी गलती मानी जाएगी। ठीक, अब जैसे राम, वहां पे राम और जुड़ा हुआ SHYAM है, इस पूरे वर्ड को आपने टाइप ही नहीं किया तो पूरी गलती मानी जाएगी। या उसमें उस पैराग्राफ में कोई शब्द नहीं है तो भी आपने टाइप कर दिया तो भी पूरी गलती मानी जाएगी। ठीक, और बाकी कुछ नहीं पढ़ना, बस इतनी चीजें, जैसे आपने अधूरे शब्द टाइप कर दिए तो गलती पूरी मानी जाएगी, अधूरे शब्द टाइप कर दिए तो भी गलती मानी जाएगी। देखिए जैसे स्पेलिंग लिखा है, आपने SEE लिख दिया तो भी पूरी गलती मानी जाएगी, SPELING लिख दिया तो भी पूरी गलती मानी जाएगी। ठीक है, कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है। स्थानांतरण मतलब आपने किसी वर्ड को छोड़ दिया तो पूरी गलती मानी जाएगी। आपने किसी जैसे मान लीजिए राम लिखना था, आपने ए नहीं लिखा तो भी पूरी गलती मानी जाएगी। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं। मेन आपका इंपॉर्टेंट ये था, इंपॉर्टेंट ये था और ये था, ये अगर आप समझ जाएंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सारी चीजें ऑटोमेटिक अपने, जब आप ये गलती नहीं करेंगे तो ये गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, आपकी स्पीड अगर 40 है, 35 है, देखिए हम आपको बता दें, डरना नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश की स्पीड 35 आ रही है और हिंदी की स्पीड 30 आ रही है तो आप फेल नहीं होंगे। फेल नहीं होंगे, क्यों नहीं फेल होंगे? अगर आप होशियार बनने की कोशिश करेंगे तो जरूर फेल होंगे, अन्यथा फेल नहीं होंगे। तो मुझे लगता है सारी चीजें जो डाउट थे आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या पहले एक बार व्हाट्सएप पे हाई लिख करके भेज दें, मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे कॉल कर लीजिए। कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, हमसे मिले। या आप ऐसा करें, अभी हमसे हमें कॉल ना करें, अभी भी कुछ डाउट है कमेंट बॉक्स भर डालें। मैं क्या करूंगा, एक दिन बैठूंगा, सारे कमेंट देखूंगा, जिस जिसका कमेंट है उसका एक अलग से लिख करके कि ये चीज का आपके लिए समस्या ये है कि ये वाला लाइन समझ में नहीं आई है, तो मैं उसका जवाब एक वीडियो बना करके सभी को दे दूंगा, तो एक साथ सबको समझ में आ जाएगा। 15,000 लोग हैं, 15,000 मुझे कॉल करेंगे तो मैं खुद परेशान हो जाऊंगा। कमेंट बॉक्स भर डालें, जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपका उचित जो भी चीजें होंगी मैं दूसरे वीडियो में लेके आऊंगा, आपको समझा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और हाँ सॉरी, इसमें 2-3 चीजें और रह गई, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। इसमें क्या चीजें रह गई हैं, देखिए देखिए, अभ्यर्थी कंप्यूटर पर परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व अथवा परीक्षा समय उस समय सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त, परीक्षा सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त किसी अन्य सॉफ्टवेयर का प्रयोग ना करें, होशियारी मत दिखाएं। ठीक है, कि ऐसा है हम बैठे अभी तो लाओ कुछ अपना खुद सॉफ्टवेयर करके खुद टाइपिंग शुरू कर दें, अपना प्रैक्टिस कर लें। जब यार पहले से प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो आज उसी समय क्या प्रैक्टिस कर पाओगे? ठीक है, कंट्रोल बटन का यूज नहीं करना है। ठीक है, और जितना समय आपको रिफ्रेश रिलोड नहीं करना है, रिफ्रेश रिलोड नहीं करना है, जितना आपके पास समय वहां पे दिया गया है उससे पहले आप सबमिट नहीं कर सकते हैं। जब अपने आप वो सबमिट हो जाएगा और आप
ओके करेंगे, आप बाहर नहीं आ जाएंगे, आपका टाइपिंग स्पीड पता चल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।